العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा युरज्जिहून बिक़ुव्वतिल क़राबा, फिर तरजीह हासिल होगी क़ुव्वत क़राबत के ज़रिए। आनी बिही अन्ना ज़ल क़राबतैनि औला मिन ज़ी क़राबतिन वाहिदतिन ज़करन कान औ उन्सा, यानी मेरी मुराद ये है कि दो क़राबत वाला वारिस ये ज़्यादा हक़दार होगा एक क़राबत वाले वारिस से, ख्वाह वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की वजह से इन अयान बनिल उम्मी यतवारसून दून बनिल अल्लात, आइनी भाई बहन वारिस होते हैं ना कि अल्लाती भाई बहन। कल अखी लिअबिन व उम्मिन अविल उख्त लिअबिन व उम्मिन इदा सारत असबतम मअल बिन्ती औला मिनल अखी लिअबिन वल उख्त लिअबिन, जैसे कि आइनी भाई और वो आइनी बहन जबकि वो बिन्त के साथ असबा हो तो ये ज़्यादा हकदार होंगे अल्लाती भाई से और अखियाफी बहन से। व इब्नुल अखी लिअबिन व उम्मिन औला मिन इब्निल अखी लिअबिन, और आइनी भतीजा अल्लाती भतीजे से ज़्यादा हकदार होगा। वकज़ालिकल हुक्मु फ़ी अमामिल मय्यित, और यही हुक्म मय्यित के चचाओं में होगा। सुम्मा फ़ी अमामि अबीही, फिर मय्यित के बाप के चचाओं में होगा। सुम्मा फ़ी अमामि जद्दिही, फिर मय्यित के दादा के चचाओं में होगा। अजीज़ तलबा, आज की इस मजलिस में असबा से मुताल्लिक बहसे साबे पर गुफ्तगू करनी है, जिसका उन्वान है तरजीह की अक़सामे सलासा और उनकी ज़रूरत व अदम ज़रूरत। गुज़िश्ता सबक में आप हज़रात के सामने ये बात आ चुकी है कि असबा बिनफ्सिही के 4 दर्जात हैं। पहला दर्जा रिश्ते बुनुव्वत जुज़े मय्यित, मय्यित का जुज़, बेटा, पोता, परपोता ता सिलसिले अखीर। दूसरा दर्जा रिश्ते उबुव्वत असले मय्यित, बाप दादा परदादा ऊपर तक। तीसरा दर्जा रिश्ते उखुव्वत जुज़े असले मय्यित, मय्यित के असल का जुज़, भाई भतीजा नीचे तक। चौथा दर्जा रिश्ते अमूमत जुज़े जद्दे मय्यित, मय्यित के दादा का जुज़, चचा और चचा के लड़के। आज की इस मजलिस में तरजीह की अक़सामे सलासा और उनकी ज़रूरत व अदम ज़रूरत पर गुफ्तगू करनी है। अज़ीज़ तलबा, ये बात जहन में रख लीजिए कि अगर असबा के इन 4 दर्जात में से एक ही किस्म और एक ही दर्जे के असबा जमा हो जाए, मसलन दर्जे अव्वल में से 2 बेटे आ जाएं, मसलन दर्जे सालिसा तीसरे दर्जे में से 2 आइनी चचा आ जाएं, तो आप देख रहे हैं मुतअद्दद हैं, एक ही किस्म के हैं, एक ही दर्जे के हैं और मुत्तहिद फिद दरजा वल कुव्वा, कुव्वत और दर्जे में बराबर सराबर है। तो ऐसी सूरत में तरजीह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इन 4 दर्जात में से मुतअद्दद जमा हो जाए, पहले दर्जे में से इब्न आ जाए, दूसरे दर्जे में से अब आ जाए, तीसरे में से अख आ जाए और चौथे में से अम आ जाए, मुतअद्दद दर्जात के मुतअद्दद असबात आ जाए, तो उनमें 3 तरीक़े से तरजीह दी जाएगी। सबसे पहला तरीक़ा है तरजीह बिल जिहत। तरजीह बिल जिहत का मफहूम यह है कि पहली किस्म यानी रिश्ते बुनुव्वत के मौजूद होते हुए असबा की बकिया 3 किस्में असबा नहीं बनेंगी, यानी रिश्ते उबुव्वत, उखुव्वत और अमूमत, ये तीनों असबा नहीं होंगे। मैंने यहाँ असबा नहीं होंगे कहा इसलिए कि इब्न के होते हुए दूसरे दर्जे में जो अब और जद हैं वो महरूम और महजूब नहीं होते, बल्कि वो साहिब फ़र्ज होते हैं। इसी तरीके से अगर पहले दर्जे का रिश्ते बुनुव्वत में से कोई फ़र्द ना हो,
तो अब असबा बनेंगे रिश्ते उबूवत में से बाप या दादा। बाप बनेगा, बाप के आदम में मौजूदगी में दादा। और इस दूसरे दर्जे के मौजूद होते हुए तीसरे दर्जा और चौथे दर्जे के अफराद असबा नहीं बनेंगे, नहीं बल्कि वो महजूब हो जाएंगे, इनकी मौजूदगी में वो महजूब हो जाएंगे। इसी तरह रिश्ते उखुवत तीसरे दर्जे की मौजूदगी में, जबकि पहले दो दर्जे में से कोई ना हो, चौथे दर्जे के अफराद महजूब हो जाएंगे, यानी रिश्ते अमूमत में से कोई असबा नहीं बनेगा। इसको तरजीह बिल जहत कहते हैं। इसको अला सबील कहकरा यूं भी समझ सकते हैं कि रिश्ते अमूमत चौथे दर्जे वाले असबा उस वक्त होंगे जबकि अव्वल जिक्र तीनों में से कोई ना हो। तीसरे दर्जे वाले यानी रिश्ते उखुवत के अफराद असबा उस वक्त बनेंगे जबकि अव्वल जिक्र दोनों में से कोई ना हो। दूसरे दर्जे के यानी रिश्ते उबूवत के अफराद असबा उस वक्त बनेंगे जबकि अव्वल जिक्र रिश्ते बुनुवत में से कोई ना हो। इसको तरजीह बिल जहत कहते हैं। लिहाजा अगर मसले में बेटा और बाप जमा हो गया तो बाप असबा नहीं होगा, बेटा असबा बन जाएगा। बाप और भाई जमा हो गए तो भाई महरूम हो जाएंगे और बाप असबा बन जाएगा। ये तरजीह बिल जहत, यानी पहले नंबर वाले को ज्यादा कुव्वत हासिल है, उसकी वजह से तीनों असबा नहीं होंगे। दूसरे दर्जे वाले को दूसरे नंबर की कुव्वत हासिल है कि उसकी मौजूदगी में बाप के दोनों महजूब हो जाएंगे। इसी तरह तीसरे नंबर की मौजूदगी में चौथे दर्जे वाले महजूब हो जाएंगे। दूसरी किस्म है तरजीह बिल कुरब। तरजीह बिल कुरब की जरूरत उस वक्त पड़ेगी जबकि एक ही दर्जे के मुतफावित फी दरजा मुतअद्दद असबात जमा हो जाएं। मुतअद्दद असबा हो और एक ही दर्जे के हो। मसलन पहले दर्जे में से बेटा भी आ गया, पोता भी आ गया, तो अब बेटा है अकरब और पोता है अबाद, लिहाजा अकरब असबा बनेगा और अबाद महजूब हो जाएगा। दूसरे दर्जे में से बाप भी आ गया, अबुल अब दादा भी आ गया, तो आप देख रहे हैं मुतअद्दद असबा है, एक ही दर्जे के हैं लेकिन मुतफावित फी दरजा, दर्जे में मुतफावित हैं, लिहाजा बाप असबा होगा, दादा महजूब हो जाएगा। किस अलहादा, इसी पर तीसरे दर्जे को और चौथे दर्जे को आप कयास कर लीजिए। तीसरी किस्म तरजीह की है तरजीह बिल कुव्वत। तरजीह बिल कुव्वत यानी कवी वारिस ज़ईफ वारिस को महजूब कर देगा। मसलन रिश्ते उखुवत में से एक ऐनी भाई है, दूसरा अल्लाती भाई है, तो ऐनी भाई असबा होगा और अल्लाती भाई महजूब हो जाएगा। रिश्ते अमूमत में से एक चचा ऐनी है, दूसरा चचा अल्लाती है, ऐनी चचा तरजीह बिल कुव्वत की वजह से असबा होगा और अल्लाती चाचा कराबत में ज़ईफ होने की वजह से महजूब हो जाएगा। याद रखें, ये तरजीह बिल कुव्वत सिर्फ रिश्ते उखुवत और रिश्ते अमूमत बाद की ये दोनों किस्मों में जारी होंगी, इसलिए कि ये बाद ही की दोनों किस्मों में कवी और ज़ईफ कराबत वाले अफराद मौजूद हैं। ऊपर तो कोई ऐनी और अल्लाती नहीं, बल्कि सब एक ही कुव्वत के वारिसीन हैं। अब तरजीह की इन अक़सामे सलासा की ज़रूरत कब पड़ेगी और कब नहीं पड़ेगी, इसको ज़हन में रख लें। तरजीह की इन तीन किस्मों की ज़रूरत दो सूरतों में नहीं पड़ेगी। पहली सूरत, असबा बिनफ्सिही के अक़सामे अरबआ में से कोई एक ही वारिस हो, चाहे वो पहले दर्जे का सिर्फ इब्न हो और कोई ना हो, या चौथे दर्जे का सिर्फ चचा हो और कोई ना हो। तो वन मैन वन शो, तने तनहा होने की वजह से वो जो है ना असहाबुल फराइज के साथ आ रहा है तो बचा हुआ माल ले लेगा, तने तनहा है तो एहराज़े जमीए माल की सलाहियत होने की वजह से कुल्ले माल ले लेगा। अपोजिशन में कोई नहीं है, मद्दे मुकाबिल में कोई नहीं है, लिहाजा तरजीह की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी सूरत जिसमें इन अक़सामे सलासा, इन उजूहे तरजीह सलासा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ये है कि अक़सामे अरबआ में से एक ही किस्म के मुतअद्दद असबा मुतहाज़ी फिल दरजा मुतहाज़ी फिल कुव्वत हों और जमा हो जाए। जैसे मैंने मिसाल दी कि रिश्ते उखुवत में से दो ऐनी भाई जमा हो जाए, तो दो मुतअद्दद हैं, एक ही किस्म के हैं, दर्जे में भी बराबर है, इसलिए कि दोनों की निस्बत में इससे जोड़ने में कोई वास्ता नहीं, और कुव्वत ऐनी होने में भी दोनों बराबर है, लिहाजा यहां पर भी तरजीह की कोई जरूरत नहीं है। अगर असहाबुल फराइज से बचा हुआ माल पा रहे हैं तो दोनों बराबर सराबर लेंगे। आदम असहाबे फराइज की सूरत है तो कुल्ले माल को दोनों दो हिस्सों में डिवाइड करके दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। तो ये दो सूरतें हैं। नंबर एक, अक़सामे अरबआ में से कोई एक ही वारिस हो,
नंबर 2, अक़सामे अरबआ में से मुतअद्दद वारिस एक ही दर्जे के मुत्तहिद फिद दरजा व मुत्तहिद फिल कुव्वा, मुतहाज़ी फिद दरजा, मुतहाज़ी फिल कुव्वा जमा हो जाए तो यहां पर भी तरजीह की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तरजीह की इन 3 किस्मों की जरूरत 3 सूरतों में पड़ेगी। सबसे पहली सूरत, अक़सामे अरबआ में से मुख्तलिफ किस्मों से असबा आ जाए, पहले दर्जे में से इब्न आ जाए, दूसरे में से अब आ जाए, चौथे में से चचा आ जाए, तीसरे में से भाई आ जाए, तो अब तरजीह बिल जहत की जरूरत पड़ेगी। और तरजीह बिल जहत में रिश्ते बुनुवत मुकद्दम है, लिहाजा बुनुवत के होते हुए बाद के तीनों महजूम तीनों जो है ना असबा नहीं होंगे। या भाई आ जाए और चचा आ जाए, तो आप देख रहे हैं मुतअद्दद आ गए और 2 अलग अलग किस्मों में से आ गए। तरजीह बिल जहत से आप फैसला करेंगे, रिश्ते उखुवत मुकद्दम है रिश्ते अमूमत पर, लिहाजा भाई असबा हो जाएगा और चचा महरूम हो जाएगा। दूसरी सूरत जिसमें इन उजूहे सलासा, तरजीह की इन उजूहे सलासा की जरूरत पड़ती है, वो ये है कि किसी एक ही किस्म के मुतअद्दद वारिस मुतफावित फिद दरजा आ जाए। मसलन रिश्ते बुनुवत में से 2 आ जाए, एक बेटा हो दूसरा पोता हो, तो अब तरजीह बिल क़ुरब की जरूरत पड़ेगी कि बेटा इब्न ये अकरब है और इब्नुल इब्न पोता ये अबाद है, लिहाजा अकरब के होते हुए अबाद महजूब हो जाएगा। भाई है और भतीजा है, अख इब्नुल अख, तो अख ये अकरब है क्योंकि बिला वास्ता मैयत की तरफ मंसूब हो रहा है, और इब्नुल अख ये अबाद है क्योंकि वो अख के वास्ते से मैयत की तरफ मंसूब हो रहा है, लिहाजा अकरब के होते हुए अबाद महजूब। तो दूसरी ये सूरत जिसमें एक ही दर्जे के, एक ही किस्म के मुतअद्दद वारिस मुतफावित फिद दरजा, दर्जे के तफावुत के साथ में आ जाए, तो तरजीह बिल क़ुरब के जरिए आप फैसला करेंगे। तीसरी सूरत जहां इन उजूहे सलासा की जरूरत पड़ती है, वो ये है कि अक़सामे अरबआ में से किसी एक किस्म के, किसी एक ही दर्जे के मुतअद्दद वारिस मुतफावित फिल कुव्वा आ जाए। मसलन रिश्ते उखुवत में से 2 भाई आ गए, लेकिन एक आइनी है दूसरा अल्लाती है। 2 भतीजे आ गए, लेकिन एक आइनी भतीजा है दूसरा अल्लाती भतीजा है, तो तरजीह बिल कुव्वत के जरिए आप फैसला करेंगे, जो आइनी होगा वो अल्लाती पर फौकियत रखेगा और अल्लाती महजूब हो जाएगा। 2 चचा आ गए, एक चचा आइनी है और दूसरा चचा अल्लाती है, तो आइनी चचा कुव्वत के तरजीह बिल कुव्वत के अंदर कवी कराबत रखने की वजह से वो औला होगा, अफजल होगा और असबा बनेगा, और उसके मुकाबले में जो अल्लाती चचा है वो कराबत में ज़ईफ होने की वजह से महजूब हो जाएगा। तो तरजीह की जरूरत 3 सूरतों में थी, और जब 3 सूरतें थी तो उजूहे सलासा तरजीह के भी 3 जिक्र कर दिए गए, तुरुक़े तरजीह भी 3 जिक्र कर दिए गए। नंबर 1 तरजीह बिल जहत, नंबर 2 तरजीह बिल क़ुरब, और नंबर 3 तरजीह बिल कुव्वत। बहसे सामिन, 8वीं बहस, तरजीह की अक़सामे सलासा के माबैन तारुज़ और उसका हल। कभी ऐसा होगा कि 2 तरजीहें एक ही साथ में जमा हो जाएंगी और वो तकाजा करेंगी, तरजीह बिल जहत अपना तकाजा करेगी और तरजीह बिल क़ुरब अपना तकाजा करेगी। ऐसी सूरत में आप याद रखेंगे कि तरजीह बिल जहत का तारुज़ अगर तरजीह बिल क़ुरब और या तरजीह बिल कुव्वत से हो जाए, तो आप तरजीह बिल जहत को तरजीह देंगे और उसके एतबार से फैसला करेंगे, यानी जिस वारिस में तरजीह बिल जहत का माना होगा वो वारिस होगा, और जिसमें बिल क़ुरब या बिल कुव्वा का माना होगा वो महजूब होगा। इसी तरह अगर तरजीह बिल क़ुरब का तारुज़ तरजीह बिल कुव्वत के साथ में हो जाए, तो जिस वारिस में तरजीह बिल क़ुरब का माना होगा वो वारिस होगा, और जिसमें बिल कुव्वा का माना होगा वो महजूब होगा। लिहाजा इसको हम मिसाल के जरिए समझ लेते हैं। आप बोर्ड पर जरा फोकस करें, देखिए आप, अव्वल का सानी से तारुज़, यानी तरजीह बिल जहत का तारुज़ तरजीह बिल कुव्वत क़ुरब से। मिसाल में आप देख रहे हैं इब्नुल इब्न पोता, और उसके मुकाबिल में अखे आइनी है। आखे आइनी की निस्बत मय्यत से जोड़ने में कोई वास्ता नहीं, लिहाजा ये हुआ अकरब, यानी इसके अंदर तरजीह बिल क़ुरब का माना, ये मैंने नीचे लिख दिया बिल क़ुरब। इब्नुल इब्न पोते की निस्बत मय्यत से जोड़ने में एक वास्ता है, तो ये हो गया अबाद। तरजीह बिल क़ुरब का तकाजा ये है
कि ये अखे ऐनी हुआ अकरब और इब्नुल इब्न हुआ अबाद, और हर अकरब की मौजूदगी में अबाद महजूब हो जाता है। लिहाजा तरजीह बिल कुरब का तकाजा यह है कि अखे ऐनी को असबा बनाया जाए और इब्नुल इब्न पोते को महरूम कर दिया जाए। जबकि आप देख रहे हैं कि इब्नुल इब्न अपने अंदर बुअद का माना रखते हुए भी तरजीह बिल जिहत रख रहा है, इसलिए कि इब्नुल इब्न पोता रिश्ते बुनुवत दर्जे ऊला से ताल्लुक रखता है, और दर्जे ऊला की मौजूदगी में अगर सानिया सालिसा राबिआ में से कोई आ जाए तो तरजीह बिल जिहत के जरिए पहले दर्जे वाले को तरजीह हासिल होती है। और मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया कि तरजीह बिल जिहत को सब पर फौकियत हासिल है, इस वजह से तरजीह बिल जिहत को तरजीह देते हुए इब्नुल इब्न को आसबा बनाया, और अखे ऐनी बावजूद अपने अंदर कुर्ब का माना रख रहा है, महजूब हो रहा है। इसी तरह अव्वल का सालिस से तारुस, यानी तरजीह बिल जिहत का तरजीह बिल कुव्वत से तारुस। इसकी मिसाल में मैंने लिखा इब्नुल अख अल्लाती, ये अल्लाती भतीजा है, और अम ऐनी, ऐनी चचा है। आप देख रहे हैं इस भतीजे के अंदर अल्लाती का रिश्ता है और चचा के अंदर ऐनी का रिश्ता है। ऐनी ये कवी है, लिहाजा इसको तरजीह बिल कुव्वत का दर्जा हासिल है। नीज ये चचा मय्यत से बिला वास्ता मंसूब हो रहा है, तो अपने अंदर बिल कुरब, तरजीह बिल कुरब का भी माना रखा हुआ है। जबकि इब्नुल अख ऐनी कराबत में भी ज़ईफ है और भाई के वास्ते से मय्यत की तरफ मंसूब होने की वजह से अबाद भी है, लेकिन इन सारी बातों के साथ में इब्नुल अख अल्लाती, अल्लाती भतीजा ऐनी चचा के मद्दे मुकाबिल में होने की वजह से तरजीह बिल जिहत का अपने अंदर माना रखता है, क्योंकि ये दर्जे सालिसा से मुताल्लिक है और चचा दर्जे राबिआ से मुताल्लिक है, और तरजीह बिल जिहत के होते हुए तरजीह बिल जिहत को फौकियत दी जाती है बिल कुरब पर भी और बिल कुव्वा पर भी। लिहाजा भतीजा बावजूद बुअद के माना रखने के, बावजूद कराबत में ज़ईफ होने के ये वारिस हो रहा है, और चचा अपने अंदर बावजूद कुर्ब का माना रखने के, बावजूद कुव्वत का माना रखने के महजूब हो रहा है। तीसरी मिसाल सानी का सालिस से तारुस, यानी तरजीह बिल कुरब का तरजीह बिल कुव्वत से तारुस की मिसाल आप देख रहे हैं अखे अल्लाती, इब्नुल अख ऐनी, अखे अल्लाती ज़ईफुल कराबा है और इब्नुल अख ऐनी ये कवियुल कराबा है। तरजीह बिल कुव्वत का तकाजा ये है कि ऐनी भतीजा वारिस हो और अल्लाती चचा ज़ईफुल कराबा होने की वजह से महजूब हो, लेकिन इसके बावजूद अल्लाती चचा चूंकि मय्यत से बिला वास्ता मंसूब हो रहा है, कोई वास्ता नहीं है, लिहाजा इसके अंदर कुर्ब का माना है। और अल्लाती ऐनी भतीजे के अंदर भाई के वास्ते से मय्यत की तरफ मंसूब होने की वजह से बुअद का माना है, और तरजीह बिल कुरब को तरजीह बिल कुव्वत पर फौकियत हासिल होती है, लिहाजा अल्लाती चचा वारिस हुआ और ऐनी भतीजा महजूब हुआ। अजीज तलबा, आज की इस मजलिस में इन दो बहसों पर हम इक्तिफा करते हैं। असबात से मुताल्लिक बहस तासे और आशिर पर इंशाअल्लाह आइंदा कल की मजलिस में गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.